करती हूँ, क्योंकि इस पे मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है क्या होता है। तो क्या नाम है, प्राइम और को प्राइम नंबर। प्राइम, अब ये तीन चीज, बस इन्हीं तीन चीजों पर ही पूरी आपकी 1.2 डिपेंड है, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है ना। ठीक है, जो आता रियल नंबर के अंदर ही है, ये रियल नंबर का ही पार्ट होता है। मैंने पहले कहा है, जो दिखे वो। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का, रियल नंबर का 2 का इंट्रोडक्शन करते हैं। 1 का तो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन और सारे क्वेश्चन लगवा दिए, जाकर देख लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसका खत्म होने के बाद इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगवाने हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगते हैं कि हाँ ये आ सकते हैं, उनको मैं करवाऊंगी, चाहे वो आरडी से हो, चाहे आरएस से हो, चाहे वो किसी भी बुक से होंगे, वो भी मैं करवा दूंगी। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में जो 1.2 है उसमें आपको पता होगा कि क्या है, तो फिलहाल उसके इंट्रोडक्शन की बात कर ले। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर तो आपको पता है। अब 1.2 में है क्या, 1.2 में आपसे तीन चीजों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि इरेशनल क्या है, इरेशनल नंबर क्या। अब इरेशनल नंबर जानने के लिए ये तो पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या है। तो आप पता करते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। पहले हम रैशनल नंबर जानेंगे, नंबर, ठीक। उसके बाद अब इन दोनों को पता करने में एक वर्ड आपका बार बार वहां यूज होगा, कंपोजिट नंबर। हालांकि इसके बारे में मैंने अपने जो 1.1 है उसमें बात करी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उसको एक बार डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसमें जब यूज होना है तो बात करना तो बनता है। तो थर्ड उसमें क्या हो जाएगा अपना, को प्राइम नंबर। और इससे ज्यादा उसमें कुछ पूछता भी नहीं है। तो जब आपको इरेशनल पता चल जाएगा, पहले इसके लिए आपको रैशनल पता करना होगा, और उसके बाद आपको मैं को प्राइम नंबर बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इधर आओ, पहले मुझको तुम लोग एक बात बताओ कि रैशनल और इरेशनल क्या होता है। आपका ये चैप्टर है रियल नंबर, क्या है ये पूरा का पूरा रियल नंबर। तो हमने यहाँ पर लिखा रियल नंबर, नाम में उसका काम छुपा होता है, हमेशा याद रखना, जैसा नाम वैसा काम। तो अब रियल है और नंबर है, इसका मतलब कि आपको जो रियल में सारे नंबर दिख रहे हैं वही तो रियल है। मतलब जो आपको अपनी आंखों से दिख रहे हैं वो सब नंबर क्या है, रियल है। तो वो सब, इसका मतलब कि जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है, रियल है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, प्यारी प्यारी आंखों से। अब इन रियल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं, एक आता है आपका रैशनल नंबर। क्या आता है, रैशनल नंबर। पूरा नहीं लिखूंगी, एक बार रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में, Q नॉट इक्वल टू 0। इस पर भी मैं डिस्कस करूंगी। फिलहाल आप लोग एक बार मुझे बताना है कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, फिलहाल आप बताना, लेकिन फिलहाल मैं इस पर भी डिस्कस कर लूंगी। तो रैशनल नंबर क्या होता है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, 2/3 4/3, तो ये सब जो होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। इनके अंदर कौन होता है, इनसे छोटा कौन होता है, इनसे छोटा होता है कौन, अपना इंटीजर। इंटीजर होता है, क्यों, इंटीजर जो होते हैं उनके पास सारे प्लस के और सारे माइनस के नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सारे प्लस माइनस के नंबर होते हैं। और उसी के बीच में तो कहते हैं ये कैसे इसमें आया, अरे -2 और -1 के बीच में अगर कोई नंबर है, ठीक है, -2 और -1 फॉर्म है। अब इसके जैसे लगा, मान लो ठीक है 2 लिखा है, 1 लिखा है और 2 लिखा है। अब इनके बीच में क्या क्या आ सकता है बताओ, 1.1 1.1 1.2 1.3 ऐसे आएगा। तो अगर 1.1 का डेसिमल हटाओ तो नीचे 0 आ गया, तो 11/10 तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, ये P अपॉन Q फॉर्म में ही तो हुआ। अब इसी में माइनस लगा दो, तो ये इस तरफ वाला हो गया। माइनस में मतलब ये लेफ्ट साइड, और अगर आपका प्लस में जा रहा तो यही चीज राइट साइड। ठीक, इतनी चीज है। इंटीजर के अंदर कौन होता है, होल नंबर होता है, सारे होल नंबर।
होल नंबर इसके अंदर क्यों आता है? क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो होल नंबर के होते हैं। और उसके अंदर कौन होता है? नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, सारे होते हैं। फिर ये इसके अंदर क्यों आया? क्योंकि इसके पास 1 से स्टार्ट होकर नंबर होते हैं और इसके पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा होता है। किसके पास? होल नंबर के पास। वो क्या होता है? 0, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके नंबर होते हैं। इस कारण से बस ये इनको अपने अंडर में ले लेता है कि देखो तुम तो हुई मेरे पास, और साथ ही साथ मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, मैं तुमसे बड़ा हूं। क्या हो मेरे पास? 0। तो ये है 0 की पावर। अब एक दूसरी तरफ होता है इरेशनल, जो आता रियल नंबर के अंदर ही है। मेरी बात समझ? आप रियल, ठीक। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जो रूट के नंबर होते हैं, √2, √3, √5। तो कह दो क्या सारे ऑड नंबर होते हैं? ऐसा नहीं है। √9 बताओ। √9 अगर मैं कहीं पर लिख दूं √9, तो √9 की फैक्टर करो 3 × 3, तो ये तो पेयर बन गया। और जिसका पेयर बन गया वो रूट से कह देता है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब सिंगल होकर निकल जा रहा हूँ, तो वो निकल गया। बात समझ में? सेकंड थिंग पे आओ, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब इसके बाद आपके लिए एक और अच्छी न्यूज है। क्या न्यूज है? कि जितने एक शॉर्ट ट्रिक में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल, क्योंकि वो रूट से बाहर आ ही नहीं सकते। और जो रूट से बाहर आ ही नहीं सकते वो कहाँ जाएंगे? इरेशनल में ही जाएंगे। मेरी बात समझ में? और कौन हो गया? पाई हो गया, ठीक। पाई क्यों हो गया? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। फैक्टर करो, रिपीट होता जाए 3.14, फिर आगे बढ़ता जाएगा, फिर वापस वही रिपीट होगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर वापस वही रिपीट होता जाएगा। इसका एंड ही नहीं। मतलब इसका मतलब इरेशनल नंबर वो हुए जिनका एंड ही नहीं होता, इसीलिए तो उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि जरूर चलते जाएंगे, उनका एंड ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए मैम, तो जिन क्वेश्चनों में ऊपर बार लग जाता है, मतलब अगर लिखा है 1.3 बार, इसका मतलब ये है 1.33333, तो बेटा बार वाले रैशनल होते हैं। अब इसकी भी चर्चा मैं करूंगी क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आते हैं और ये कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं, तो इन पर भी मैं बात करूंगी कि जब ये भी नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये मतलब चलते ही चले जा रहा है, तो फिर ये रैशनल कैसे हुए ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी हम लोग काम की बात करते हैं। तो ये √2, √3, √5 जितने भी प्राइम नंबर होते हैं और जितने भी पाई ऐसी वैल्यू जिनका एंडिंग नहीं होती, वो सब तुम्हारे क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इतने में? अब आते हैं दूसरे नंबर, रैशनल और इरेशनल, इन्हीं से क्लियर हो गया। अब ये हो गया रैशनल और ये हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, ये है रैशनल नंबर और ये है इरेशनल। टर्मिनेटिंग, ठीक, जैसे लिखा 1/2 एग्जाम्पल के तौर पे 1/2। अब 1/2 लिखा है तो इसका मतलब इसको करोगे तो कितना आएगा? 0.5। क्या आ गया? 0.5। इसमें क्या हो गया? जैसे आपकी पाई की वैल्यू थी क्या? 22/7, काटोगे 3.14, फिर उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा और फिर वो रिपीट होता जाएगा। और एक ट्रिक और बताती हूँ कि इरेशनल कैसे पहचानो। एक बार में वो क्या करेगा, आपको ऐसे कुछ डेसिमल के बाद 2-3 नंबर लिख देगा, फिर आइए डॉट 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 कर देगा, तुरंत बोल देना इरेशनल है, क्योंकि इसमें डॉट 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 लग गया। ठीक, अब आओ, तो जिनके एंड हो जाते हैं वो रैशनल होते हैं, जिनके एंड नहीं हो पाते वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ठीक है, जिनके फैक्टर रूट के अंदर पेयर में बन जाते हैं वो रैशनल होते हैं। कैसे? जैसे हो गया 4 ने कहा मैं तो बन गया 2 × 2, मुझको सिंगल करके बाहर कर दो। 3 गया, 3 ने कहा मैं नहीं बन पाया, मैं तो अकेला ही रह गया, तो मुझको रूट के अंदर ही रहने दो। तो जो रूट के अंदर रह गए, जिनके फैक्टर नहीं बन पाए, वो क्या हुए? वो इरेशनल। और जिनके बन गए वो बाहर।
क्या तो मैम क्या आपने कहा प्राइम नंबर ही सारे वो होते इरेशनल, तो √6 क्या है बताओ मुझे। √6 क्या है, उसके फैक्टर हो पाता है, करो क्या हुआ 2 × 3, दोनों भी जा रहा है कह रहे, तो इसका मतलब कोई इवन नंबर भी तो हो सकता है ना। अब ये जिसके पेयर नहीं बने वो रहेगा ही, चाहे वो प्राइम हो, चाहे वो ऑड हो, चाहे वो इवन हो, मतलब ही नहीं। जो पेयर नहीं बना पाया वो किसके में चला गया, इरेशनल में। क्लियर हो गया। अभी आपके लिए इस चैप्टर में इतना जानना जरूरी है, जब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर ज्यादा कुछ चलने लगे आगे, क्योंकि 1.2 के लिए इतना बहुत है जितना मैं बता रही हूँ। जैसे ही हम थोड़ा स्टैंडर्ड अपना लेवल ऊपर करेंगे, हम उस लेवल पे जाके वो बात बताएंगे। अभी बता दी, अभी काम की नहीं होगी, भूल जाओगे, उस टाइम पर फिर कंफ्यूज होगी, क्या था ये, क्या था ये, क्या था। ऐसा काम नहीं करना, जो करो सॉलिड करो, कि उसके बाद कुछ बचे ही ना करने के लिए। ठीक, आ जाओ। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में डिफरेंस बताओ। ठीक है, चले काम करते हैं। यहां लिखते हैं प्राइम और यहां लिखते हैं को प्राइम। इस पे मैं बहुत बात कर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ओनली और इसके क्या होते हैं, जिसका फैक्ट मतलब जिसका कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर क्या आए, 1 आए। एग्जाम्पल समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझोगे। मान लो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया 2 क्या हो गया 1 और 2, 3 क्या हो गया 1 और 3, 4 क्या हो गया 1 और 1, 4 कैसे हो सकता 1 2 और 4, इसका मतलब ये नहीं है। 5 क्या हो गया 1 और 5। तो जिसके फैक्टर 2 हो, मतलब एक 1 हो और एक वो खुद का नंबर हो, मतलब 2 नंबर, हाँ 2 नंबर, एक 1 और एक वो खुद। जब 2 नंबर फैक्टर में होते हैं वही नंबर आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। को प्राइम पे आओ। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपने लिया कोई नंबर 2 और 3, 2 के फैक्टर क्या है 1 × 2, 3 के क्या है 1 × 3, दोनों का कॉमन क्या है फैक्टर का 1। समझ में आया। को मतलब 2, को मतलब 2, कोई 2 नंबर उनके फैक्टर करो, फैक्टर कर लीजिए, उनके कॉमन फैक्टर जो नंबर आना चाहिए वो सिर्फ 1 आना चाहिए। अगर मैं मान लीजिए यहां भी 2 आ जाता, अगर मैम यहां भी 2 आ जाता तो इसके साथ तो 2 भी हो जाता, तो क्या ये को प्राइम नहीं होता, नहीं, उसका प्राइम शब्द यूज किया मेरे लाल। इसका मतलब को प्राइम में हम 2 नंबर लेंगे, उनके फैक्टर करेंगे, लेकिन उनका कॉमन नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, और कोई नंबर अलाउ है ही, एक दूसरा नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि सिर्फ 1 मतलब 1 और कोई नंबर नहीं। समझ में आई बात। कोई डाउट हो बताओ, ऐसे कैसे बता दो, कमेंट में बताना। ठीक, भूल जाती हूँ मैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। तो 2 और 3 क्या, तो और कोई मैम बताइए नंबर ऐसे कैसे। चलो 4 और 5 लेते हैं। 1 × 2 × 2, और अरे ठीक से लिखे, उड़ा दे रही आप, 1 × 5 आ गया मैम, इसका मतलब ये भी को प्राइम, तो मतलब जो आ गया वो को प्राइम। समझ में आई बात। कोई डाउट है इसमें, है है तो बताना, तो मैं क्लियर करूंगी, मतलब डाउट रहने नहीं चाहिए, बस इतना मैं बता दे। एक क्वेश्चन करते बढ़िया वाला इसमें, कि जो जैसे मान लो वो कहेगा कि √2 इज irrational number, prove that √2 is irrational number। अच्छा मुझे बताओ, अगर √2 irrational number मुझे प्रूव कर रहा है, तो irrational का तो मैंने बताया। अब आपने √2 को तो देख लिया कि हाँ मैम ये तो इरेशनल है, क्योंकि इसके पेयर ही नहीं बनना है, तो जिसके पेयर नहीं बने वो तो बाहर ही नहीं आएगा, और जो बाहर नहीं आएगा रूट में रह जाएगा वो इरेशनल में चला जाएगा।
बात तो समझ में आई, पर इसे प्रूफ करो, प्रूफ करो। ठीक, ठीक है, करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बढ़िया वाला काम करेंगे। वो काम ये होगा कि आप करो इसे लेट, लेट किया लेटर कि हाँ क्या √2 इज रैशनल नंबर। अभी तो आप कहोगे क्या, अभी तो उसमें लिखा इरेशनल, आप रैशनल क्यों ले रही है? मैंने लेट किया, लेट। ठीक है, मान तुम लोग कुछ भी सकते हैं, ठीक है, मानने को क्या है यार, दुनिया पता नहीं क्या क्या मान जाती है, तो मानने को छोड़ी दो। ठीक, तो ये क्या है, नंबर लेट किया मैंने। और मैं दो चीजें और लेट करूं, क्या, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अभी आगे चल के यही पूरा खेल बिगाड़ देंगे। ठीक, क्योंकि मैंने इसीलिए तो मैंने को प्राइम समझाया, क्योंकि मुझे इसका खेल बिगाड़ना है, मुझे अपनी बात को गलत प्रूफ करना है कि ये रैशनल नहीं है, गलत बता रही है, गलत कर रही हो। ठीक है, बता गलत नहीं रही हो, खुद को गलत प्रूफ करूंगी आगे चल। चलो, तो √2 इज इरेशनल नंबर, P एंड Q को प्राइम नंबर। ठीक, अब हमने कहा √2, और ये जो दोनों चीजें मानी, इन दोनों को इज्जत के साथ बराबर रख देंगे। किस में रखेंगे, बराबर। और बोथ साइड क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर। वाह क्या बढ़िया है, चलो करें। √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। वाह वाह। अब हमने √2 का स्क्वायर, तो मतलब कि 2, मतलब इसका मतलब ये होता है √2 इंटू √2। ठीक, और ये हो गया P²/Q²। और √2 मतलब दोनों में रूट है, तो मतलब वो पेयर में, मुबारक को पेयर में बन गया, बाहर आ गया P²/Q²। कोई दिक्कत इतने में? अब हमने क्या किया, हमने कहा कि एक पार्ट इसका और बना रही है, थोड़ा सा इधर इधर करो। अब हमने कहा कि बनाए अपना क्या, 2 बराबर P²/Q²। Q² को इधर ले जाओ, P² को इधर ले आओ, 2 को नीचे आओ, P²/2, मतलब P² 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने लिखा P² इज डिविजिबल बाई 2, तो P is also divisible by 2, so P is also divisible by, कैसे समझना, जैसे अगर मान लो कोई नंबर है 12, नहीं 16, अगर मैंने कहा 16 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 16 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो कितना आ गया 8। तो मुझे एक बात बताओ, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो जब 4 का स्क्वायर मतलब कि ये क्या हुआ, 4 इंटू 4, तो जब इसका स्क्वायर डिवाइड हो गया, तो क्या वो जो अकेला जब P होगा, मतलब अकेला जब 4 होगा, तो क्या वो 2 से नहीं डिवाइड हो जाएगा? इसका मतलब एक चीज तो है कि अगर कोई ऐसा नंबर है B² है, हमने कहा B² है और नीचे B है, तो B इंटू B अपॉन B कट गया। इसका मतलब जब कोई चीज है स्क्वायर में है, तो इसका मतलब वो 2 पार्ट में टूटी, 2 पार्ट में उसको लिखा गया। तो जब उसका एक पार्ट नीचे से डिवाइड हो जाता है, वही तो सेम दूसरे वाले में लिखा है, तो क्या वो नहीं डिवाइड हो जाएगा? वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि अगर P² 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो भैया P तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि वही चीज तो 2 बार लिखी हुई है। जब उसका एक हिस्सा डिवाइड हो जा रहा है, तो इंटू में जो उसका दूसरा हिस्सा लिखा है, वो भी तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, इसको हटा दें, आ गया। अब इसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। कौन सी इक्वेशन मान ली, फर्स्ट। अब हमने कहा लेट किया क्या, P की वैल्यू हमने लिख दी 2m। क्या दो मैम, 2m क्यों लिया? तो एक बात करो, अगर ये √3 पूछ लेता तो हम लेट 3m करते, अगर वो √5 पूछता तो हम 5m करते, अगर वो √6 पूछता तो हम यहाँ 6m करते। ये डिपेंड है कि उसने यहाँ किस रूट में पूछा, वही m के साथ हम डिजिट ले लेंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो Q² इज इक्वल टू 2m² अपॉन 2।
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गए, कितना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो अब ये हमने क्या किया, क्यू के पास 2 को भेज दिया, फिर वही बात हो गई कि क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, तो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो अगर क्यू स्क्वायर हो रहा है तो क्यू भी हो जाएगा। यहां लिख देती हूं मैं, रेस करती हूँ, ऊपर लिखती हूँ, ठीक अच्छे समझ में आएगा। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, Q is also divisible by 2, Q is also divisible by 2। इतनी बात क्लियर। अब मेरी बात समझो, तो अब मैंने तो कहा था कि को प्राइम का मतलब होता है कि उन दोनों का कॉमन 1 होना चाहिए, मतलब वो दोनों अगर 4 है और 5 है तो वो दोनों और किसी नंबर से नहीं कटने चाहिए, भले उनके फैक्टर जो भी हो 50 कितने भी फैक्टर हो, लेकिन उनका कॉमन 1 होना चाहिए। कॉमन 1 होने का मतलब वो दोनों ही एक तरह से कॉमन है, तो वो दोनों ही उसी नंबर से जो कॉमन है उसी से डिवाइड होने चाहिए। अब मेरी बात बताओ, यहाँ तो ये 2 से हो रहा है और दूसरा वाला भी 2 से हो रहा है, तो ये तो अपने आप में बात गलत हो गई, क्योंकि हमें तो सिर्फ 1 ही चाहिए, वो हम कह रहे हो किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ 1 से होना चाहिए। कह दो 1 से भी क्यों, तो मतलब 1 तो ऐसे भी जिससे जो किसी से नहीं डिवाइड हुआ 1 से तो डिवाइड ही हो गया ना। तो अब ये क्या हो गया कि ये 2 से भी डिवाइड हो गया, किससे हो गया 2 से। इसका मतलब P एंड Q आर नॉट प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर। P और Q को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और जब ये 2 से डिवाइड हो गए तो इसका मतलब कि ये को प्राइम नहीं है भैया, नहीं 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 नहीं, ये को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नहीं तो आर अर्जेंसम इज रॉन्ग। हमने जो सोचा आर, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग निकला, रॉन्ग अबाउट √2 is irrational। तो जो हमने सोचा था कि ये चीज होगी, ये रैशनल होगा कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या नंबर हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक। तो अब आपके जो 1.2 है उसमें √5 का दिया है, तो सिर्फ यही डायलॉग, पूरा मेथड यही है पूरा का पूरा कि √5 इज अ रैशनल नंबर लेना है, P एंड Q को प्राइम नंबर लेना है, फिर यहाँ पर बस √5 होना चाहिए, P अपॉन Q बोथ साइड स्क्वायर कर देना, 5 बाहर आ जाएगा, फिर इधर नीचे 5 आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो P बराबर 5m लेना, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा 25 अपॉन में 5 काटोगे तो आ जाएगा 5m स्क्वायर, 5 नीचे आ जाएगा, फिर यही चीज डाल दोगे कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर, पूरा का पूरा वही चीज होगी। तो अब हम लोग जब करेंगे ना 1.2, आपके लिए अलग बात है, मैं सब तो बताया है, सब तो आता है, इसीलिए करो उतना, क्योंकि अभी बहुत चीजें और भी सब्जेक्ट है, सब पढ़ना है, सब इम्पोर्टेंट है, सब 100 नंबर के, तो हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा पढ़ा के छोड़ दूंगी, नहीं, जो बहुत जरूरी है, जो जरूरी है, जो आएगा और जो आपके आगे भी फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो बेस में पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग करा दूंगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन बेकार की चीजें नहीं कि अपने आप को बहुत दिखाने के लिए मैं ये भी डाल दूं वो भी डाल दूं, वो नहीं कर, बेस्ट करूंगी जो कर। चलो, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना। ओके बाय।